नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो 5वें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले न्यूज 18 की टीम ने गोरखपुर के एक अपार्टमेंट के लोगों से बातचीत की और लोगों के मुद्दों को समझा। गोरखपुर का जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी मल्टी स्टोरी कल्चर तेजी से पनप रहा है। आज उसी तरीके की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ और उसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे चुनावी माहौल की, चुनावी गणित की, और क्या सोचते हैं ये लोग, किसकी सरकार बनाने वाले हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। सर, 3 तारीख को मतदान है, क्या होने वाला है इस बार? बीजेपी की सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। भगवा ही लहराएगा कि और कुछ होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी को पार्टी मानता ही नहीं हूँ। ऐसा है ही नहीं, ऐसा क्योंकि उनका विकास का कोई मुद्दा नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। आप गोरखपुर के बड़े से बड़े टाउन को देख लीजिए, एरिया को देख लीजिए, मोहल्ले को देख लीजिए, सड़कों की स्थिति, नाली की गंदगी। आप अभी पार्किंग में कहीं भी बाहर विकास नहीं हुआ है। विकास बहुत बढ़िया स्वरूप से हुआ है और धीरे धीरे ये अपना सही स्वरूप ले लेगा। और हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि हिंदू राष्ट्र बने, उसके लिए भाजपा को आगे बढ़ाना हमारी मूलभूत। तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र खाने को नहीं देगा। आज आप गोरखपुर में जाम की बहुत स्थिति खराब है। नालियों के कूड़े निकाल के 20 सड़क में रख दिए जाते हैं। जाम से खराब है स्थिति। गोरखपुर को कल्पनातीत चीजें मिली हैं। एम्स कोई सोच नहीं सकता था, फर्टिलाइजर फिर दोबारा चालू होगा कोई सोच नहीं सकता था। हर तरफ से 6 लेन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इस सरकारें बहुत गंदगी है शहर में और जाम बहुत है। बरसों की गंदगी एक दिन में साफ नहीं हो सकती है। कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं, विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ अपने अस्मिता की को हम स्थापित कर पा रहे हैं। ये हमारी सब विकास हो रहा है सर। गोरखपुर में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो वोट किस मुद्दे पे? वोट का मुद्दा ये है कि अब मतदाता बिल्कुल खामोश है, किसको देगा किसको नहीं देगा। लेकिन फिर गोरखपुर के विकास की जहाँ तक बात है, गोरखपुर में तो विकास योगी जी ने किया है। अच्छा, आप लोग यूथ हो, यूथ क्या सोचता है? विकास हो, पढ़ाई लिखाई में भी कॉलेज खुले हैं, हॉस्पिटल बने हैं, गोरखपुर में काफ़ी खुले हैं। तो मौजूदा सरकार कैसा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। किधर बाकी सरकार कंपैरिजन में योगी जी 3 साल ही काम किए हैं। 2 साल कोरोना में उनका घटा हुआ है और 3 साल में बहुत काम किए हैं। एक चीज और युवाओं के साथ होता है कि रोजगार, ये विपक्ष उठाता रहता है। रोजगार पहले भी, अगर वो जो बोल रहे रोजगार नहीं था, वो लोग पहले मतलब कितना कमाते थे आके बता दें, उस हिसाब से पता चल जाएगा रोजगार कितनी मिली कितनी नहीं मिली। उसमें सरकार अपना पूरा ट्राई कर रही है और अब कोविड थोड़ा सही हुआ है, अब माहौल सही हुआ है, अब धीरे धीरे उसमें तो रोजगार है। एकदम है रोजगार। जैसे नोएडा में जो मोबाइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री की सेटअप की, उससे उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। तो रोजगार की तो मुद्दा है, अच्छा मतलब रोजगार दे रहा है इन्होंने। दादा, एक और मुद्दा है इस चुनाव में, वो है सुरक्षा। और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है इस बार? गोरखपुर का चौमुखी विकास वीर बहादुर सिंह के बाद से आज 50 साल बाद सबसे ज्यादा हुआ है। हमको गोरखपुर से मतलब है वोट देने में, और शानदार विकास हुआ है और आने वाले समय में बहुमुखी विकास होगा, और जो कि विपक्ष नहीं करेगा। सुरक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा गोरखपुर में रोज सुनाई देता था कि फलाने के पास चिट्ठी आई है, फलाने डॉक्टर के पास चिट्ठी आई है, वो आनी सब बंद हो गई। और वो इन्होंने सुरक्षा देने में सबसे अच्छे रहे। आप ही के बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन सब भाजपा कर रहे हैं। विचारों को सही तरीके से रखना ही राजनीति है। आज आप गोरखपुर में कहीं भी निकल जाइए, आधा सड़क जाम है और आधे में नाली का कूड़ा निकाल के बाहर रखा हुआ है। वेदना होती है। कोई अच्छा शिशु मिले उसके पहले एक वेदना होती है। गोरखपुर उस विकास के प्रसव वेदना से गुजर रहा है। जो सड़कों पर ये कचरे की बात कर रहे हैं, जब एक तरफ सड़कें चौड़ी होंगी तो दूसरे तरफ
बाधित भी होंगी। गोरखपुर उस प्रसव वेदना से गुजर रहा है। विकास अप्रतिम विकास हो रहा है और होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ जोगी जी का आना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। आज एक मुद्दा और इन चुनावों में बहुत तेजी से चल रहा है, वो है महंगाई का। चूंकि अपार्टमेंट कल्चर है, तो इस कल्चर में महंगाई कितना स्थान ले रहा है उससे भी जानेंगे। सर, महंगाई क्या है इस बार मुद्दा? कोई मुद्दा महंगाई का नहीं है। महंगाई का मुद्दा केवल विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। आप लोगों के लिए विकास चाहिए तो कुछ चीजें तो महंगी होंगी। क्यों सर? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। तमाम चीज़ें सरकार जो है फ्री में पब्लिक को दे रही है, आम जनता को दे रही है। पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए वो पैसे कहाँ से आएंगे। आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उस पर सरकार ने बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है, बहुत गंभीरता से उनको संभाला है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ध्यान दिया है, लेकिन महंगाई का मुद्दा है कि नहीं इस चुनाव में? अर्थशास्त्र का माना हुआ सिद्धांत है कि जब विकास होगा तो इन्फ्लेशन होगा, जब डिफ्लेशन होगा तो विकास रुक जाएगा। तो देश उसी स्थिति से गुजर रहा है। विकास हो रहा है, इसलिए थोड़ी महंगाई तो होगी। जब मार्केट में पैसा आएगा विकास के कारण तो महंगाई भी बढ़ेगी। मतलब महंगाई है कि नहीं? बिल्कुल मुद्दा है महंगाई का। आज 97 रुपये लीटर डीजल हो गया था। एक लोकसभा का चुनाव ये हारे हिमाचल का। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब हम महंगाई की वजह से हार गए हैं। उसी दिन इन्होंने 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया। तो ये तो उनको भी महसूस हो रहा है कि डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं वो हमारा जरूर एक मुद्दा है। यहाँ पे मुद्दा है बिल्कुल। क्या युवाओं के लिए महंगाई मुद्दा रहेगा? नहीं, महंगाई का मुद्दा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी फ्री में लगवाई थी, इसलिए वो भी तो फिर उसमें काउंट होगा। हमने अपने दादा के ज़माने में सुना कि लोग कहते थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन महिलाएं या बुजुर्ग या घर का कोई मेंबर ये न कहे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज के 5 साल पहले भी लोग कहते थे महंगाई बहुत बढ़ गई है। 20 साल पहले भी लोग कहते थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। आज भी लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कोई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोविड काल में जो है बहुत सी मौतें हो गई और बहुत सी परेशानियां हुई। विपक्ष लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र पे ही सवाल उठाया, तो कितना काम हो? कोविड के समय पूरा संसार त्रस्त था। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो भारत ने स्थिति को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला। और जो चीन का वायरस था वो तो देश को संसार को तबाह करने के लिए ही छोड़ा गया था। उसको भारत ने सफलतापूर्वक उस पर नियंत्रण किया। जॉब के संबंध में हमारी अपनी पर्सनल राय ये है कि जो 4 घंटा काम करके और 10 घंटे का तनख्वाह उठाने के लिए लोग जॉब को खोजते हैं, वो उनके लिए जॉब नहीं है। और जो लोग मेहनत करते हैं और जॉब करना चाहते हैं उनको हिंदुस्तान में जॉब करने की कमी नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्महीनों के लिए कोई जगह नहीं है। जॉब बेरोजगारी का मुद्दा वे लोग उठा रहे हैं जो पिछली सरकारों में यूपीपीसीएस में करप्शन के द्वारा एक खास वर्ग को, और वो भी भ्रष्टाचार के आधार पर उनको नौकरी मिलती थी। वैसे भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी अब नहीं मिल रही है। कारण क्या भाई साहब? इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि सही तथ्य को कोई भी कहना नहीं चाह रहा है। बस एक दिमाग में है कि भाजपा एक पार्टी है, बस। मेरा बेरोजगारी पे यह कहना है, जो लोग आज युवा या जो भी विपक्ष बेरोजगारी चिल्ला रहा है, पिछले लगभग 65 से 70 सालों के बीच में कांग्रेस या अन्य विपक्ष इस समय विपक्षी पार्टियां की सरकार रही हैं, तो बेरोजगारी आज एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई है। और बेरोजगारी का मुद्दा ये है कि जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी ना मिल रही है, इसलिए बेरोजगार हैं। आप स्वरोजगार कर सकते हैं। माननीय योगी जी ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा लोन, बैंकों से लोन दिया है। 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, 3.5 लाख कम से कम संविदा पे नौकरी दी है। तो ये रोजगार ही है, रोजगार उत्पन्न हो रहा है। योग्य के लिए भरपूर रोजगार है, अब जो लड़के हाई स्कूल पास भी नहीं किए हों और वो दावा करते हो ग्रेजुएट की नौकरी मिल जाए, तो कैसे मुमकिन है? वो कौन आ रहा है? अब किसको बताया जाए कि कौन आ रहा है? किसके बारे में आप सोच रहे हो? अब जनता बताएगी। अब आप किसके बारे में सोच रहे हो? देखिए, अब तो सामने आएगा 11 तारीख को। वो तो ठीक है, आप सोच क्या रहे हो? हम किसी को नहीं सोच रहे हैं अभी।
वोट ही नहीं देने जाना है क्या? जाना है 3 तारीख को वोट देने जाना है। हम क्या होने वाला है? भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए अलगाववादी लोगों से तो दूर रहना ही पड़ेगा और हमको वोटिंग वैसे ही करना पड़ेगा ताकि कौन है अलगाववादी? अब जो 15 मिनट में भारत को साफ करने का आदेश मांगते हैं तो 15 मिनट में उसको फ्री कर दिया जाए तो हम हिंदुस्तान को सब ठीक कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बचने का तो के लिए हमें वोटिंग करनी पड़ेगी। और आई थिंक यद्यपि यह गुप्त मतदान है लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी फिर पुनः। तो अपार्टमेंट की जिंदगी भले ही लोग आराम कस मानी जाती हो और आराम से लोग रहते हो, लेकिन यहाँ भी चुनावी चर्चाएं बिल्कुल जोरों पर है और लोग एक दूसरे से असहमति यहाँ भी व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।